1930 के दशक में शुरू हुआ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज एक बार फिर से सुर्खियों में है। चर्चा में आने के पीछे का कारण है टर्मिनल 1 पर छत का एक बड़ा हिस्सा गाड़ियों और लोगों पर गिर जाना। इस घटना से अब तक एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और 8 लोग घायल हैं। ये एयरपोर्ट देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में गिना जाता है, जहां से एक दिन में सैकड़ों फ्लाइट्स उड़ान भरती है। इसके चलते अब एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने बड़ा फैसला लिया और टर्मिनल 1 से सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया और साथ में चेक इन काउंटर्स को भी बंद कर दिया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो ये है कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा या फिर एयरलाइन कंपनी की तरफ से दूसरी फ्लाइट दी जाएगी या नहीं। तो नियम क्या कहते हैं, क्या कुछ हो सकता है, चलिए वीडियो में आपको आगे बताएंगे। देखिए, नियम कहता है कि फ्लाइट कैंसिल होने की कंडीशन में एयरलाइन या तो कस्टमर को ऑल्टरनेट उड़ान उपलब्ध कराएगी या फिर फ्लाइट टिकट के पूरे रिफंड के अलावा मुआवजा भी देगी। इसके अलावा एयरलाइन उन पैसेंजर्स को खाना भी प्रोवाइड कराएगी जो दूसरे ऑल्टरनेट फ्लाइट का वेट करते समय एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA के नियमों के मुताबिक फ्लाइट में देरी की कंडीशन में एयरलाइन को अपने कस्टमर्स को मील और रिफ्रेशमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा पैसेंजर को ऑप्शनल फ्लाइट या फिर टिकट का पूरा रिफंड और होटल देना भी जरूरी है। कितना कुछ रिफंड मिलता है, तो सीटों की ओवर बुकिंग के मामले में एयरलाइन को पहले वॉलंटियर्स को अपनी सीटें छोड़ने के लिए कहना होगा। अगर कोई पैसेंजर फ्लाइट में चढ़ने से इनकार करता है तो एयरलाइन को 1 घंटे के अंदर रिप्लेसमेंट फ्लाइट प्रोवाइड करानी होगी और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एयरलाइन को फ्लाइट टिकट का 200% यानी कि तकरीबन 2 गुना और एयरलाइन फ्यूल सरचार्ज देना होगा, जो कि 10,000 रुपीज तक सीमित है। अगर दूसरी फ्लाइट 24 घंटे के बाद है तो एयरलाइन को किराए का 400% तक देना होगा। DGCA के मुताबिक अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो एयरलाइन को तुरंत रिफंड करना होगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर पैसों को 7 दिनों के भीतर लौटाना होगा। शिकायत आप कैसे कर सकते हैं, तो एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ शिकायत करने की भी सुविधा दी गई है। ये शिकायत तब करनी होती है जब टिकट रिफंड को लेकर एयरलाइंस कंपनियां परेशान करती हैं, तो सीधे DGCA की साइट www.dgca.gov.in/digigov पोर्टल पर जाकर आप शिकायत कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आपका रिफंड मिल जाएगा। वैसे एयरलाइंस कंप्लेन चीजों का ध्यान रखते हैं, अगर इस तरीके की कोई समस्या आती है तो आपको आपका रिफंड मिल जाता है। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो ये रूल्स हैं, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड बटन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।